नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पहली कविता देखेंगे जिसका नाम है भारत महिमा। देखो छात्रों, जिसका नाम है भारत महिमा और इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद जी। छात्रों, जयशंकर प्रसाद जी यह एक छायावादी कवि है। प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन इनकी रचनाओं में पाया गया है। स्वतंत्र पूर्व काल में जब भारतवासियों का साहस टूट चुका था, भारतीय आंदोलन में कोई सहभाग नहीं ले पा रहा था, तब उनका साहस बंधाने के लिए तब कवि और लेखक अपनी लेखनी का उपयोग किया करते थे। और जयशंकर प्रसाद जी ने तभी हमारे भारत का गौरव करते हुए यह कविता लिखी है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो ऐसे ही हमारे भारत का गौरव गीत आज हम देखेंगे। हमारे भारत का गौरवशाली वर्णन गीत हम आज देखेंगे। किस प्रकार कवि ने अपने गौरवशाली अतीत का वर्णन इसमें किया है। तो ये हुआ कवि का परिचय। अब हम कविता के माध्यम से कविता का आशय पहले देखते हैं, पद्य संबंधी जानकारी हम पहले देखेंगे। इस कविता में जो भी गौरवशाली वर्णन कवि ने किया है उसकी जानकारी हमें देखना है। छात्रों, प्रकृति ने हमारे देश की रचना बड़े प्यार से की है। हमारा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है और इसी प्रकार हमें सदैव अपने देश पर, अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो हमें अपने देश पर सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही संदेश यह कविता हमें देती है। अब हम कविता की पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। कविता की प्रथम पंक्तियां हम देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। देखो छात्रों कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हमारा भारत देश हिमालय के आंगन में बसा हुआ है। भारत देश हिमालय के आंगन के समान है क्योंकि हिमालय पर्वत हमारे भारत की सुरक्षा कर रहा है और उसके आंगन में यह भारत बसा हुआ है। सूर्योदय होता है और जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है वैसे ही यह किरणें हमारे भारत देश को उपहार दे रही है। यह उषा का मतलब होता है प्रातः काल। प्रातः काल मानो हमारे भारत का अभिनंदन कर रही है और हंसकर अभिनंदन करते हुए वो हमारे भारत को हीरो का हार पहना रही है। हीरो का हार मतलब कि सुबह धरती पर ओस की बूंदें पड़ी हुई होती है और ओस की बूंदों पर यदि सूर्य की किरणें पड़ जाए तो वो हीरो के समान जगमगाती है और इसलिए उसे हीरो का हार कहा गया है। तो उषा हमारे भारत का हंसकर अभिनंदन कर रही है और हमारे देश को हीरो का हार पहना रही है। दूसरी पंक्ति अब हम देखेंगे। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। छात्रों, सर्वप्रथम हम इन पंक्तियों में से जो कठिन शब्द है उनके अर्थ लिख लेंगे। आलोक का मतलब है प्रकाश, व्योम मतलब अज्ञान, तम मतलब अंधकार, पुंज का मतलब है समूह, अखिल मतलब संपूर्ण, संस्कृति मतलब संस्कृति और अशोक मतलब शोक रहित। संस्कृति का मतलब सृष्टि भी लिख सकते हैं और अशोक मतलब शोक रहित। तो छात्रों, अब इन पंक्तियों का भावार्थ सुनो कि सबसे पहले ज्ञान का उदय हमारे भारत में हुआ। जगे हम लगे जगाने विश्व, इसका मतलब
कि सबसे पहले ज्ञान का उदय हमारे भारत में हुआ। सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, और हमारे प्रचार प्रसार के कारण, हमारे ज्ञान के प्रचार प्रसार के कारण समग्र संसार, संपूर्ण सृष्टि जो है वह अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त हो गई। संपूर्ण सृष्टि में जो अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ था वह नष्ट हो गया, और पूर्ण सृष्टि जो है वह शोक रहित हो गई, दुख और शोक से रहित हो गई थी। इस प्रकार अब हम अगली पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीतम, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। अब देखो, विमल का मतलब है विद्या देवी, और विद्या की देवी कौन है ये आपको पता है छात्रों? सरस्वती, यह विद्या की देवी है, वाणी की देवी है। कोमल कर, कर आपको पता है कि हाथ, सप्रीत मतलब प्रीत के साथ, सिंधु मतलब सागर। तो देखो छात्रों, साम मतलब सामवेद, कि वाणी की देवी जो सरस्वती है, तो सरस्वती ने इसी पवित्र धरती पर, हमारे भारत की पवित्र धरती पर, अपने कमल के समान कोमल करों में, कर मतलब हाथ होता है, प्रेम के साथ अपने हाथों में उसने वीणा ली। आपको ज्ञान होगा कि सरस्वती माता के हाथ में वीणा हमेशा दिखाई देती है। तो सरस्वती माँ ने अपनी इस पवित्र भारत भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल कर में वीणा ली, और वीणा की तार को इस प्रकार छेड़ा कि सप्त स्वर, सात सुर जो है वह सप्त सिंधु में, सात सागर में छिड़ उठे। जैसे ही सरस्वती ने वीणा की तार को छेड़ा तो सात सुर, सात सागरों में झूम उठे, और तब मधुर साम संगीत की निर्मित हुई, और तब संगीत की निर्मित हुई, सात सुरों की निर्मित हुई, और संगीत का जो वेद है सामवेद, उसकी निर्मित हुई। इसका मतलब है कि हमने सामवेद की निर्मित भी किस प्रकार की, यह आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब आगे हम अगली पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। देखो छात्रों, भारत के लोगों ने केवल शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। और सोचो, क्या केवल लड़ाई से ही हम सबको जीत सकते? नहीं छात्रों, केवल शस्त्रों के बलबूते पर नहीं जीता जा सकता है। कई बार प्रेम भी काम कर जाता है, प्रेम से भी हम जीत सकते हैं। तो यही किया भारतवासियों ने। विजय केवल लोहे की नहीं, केवल शस्त्रों के बलबूते पर नहीं जीता, धर्म के बल पर लोगों को जीतने का कार्य हमारे भारत भूमि के महान पुरुषों ने किया है। यहाँ प्राचीन काल से लोगों के मन में धर्म की ही प्रखर भावना रही है, और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया है। यहाँ गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर जैसे महान पुरुष हुए, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर, अपना सब कुछ त्याग कर, ये तो बड़े सम्राट थे, लेकिन फिर भी अपना सम्राट पद त्याग कर उन्होंने भिक्षु का रूप धारण कर लिया, और भिक्षु होकर ये तो घर घर घूमकर लोगों को ज्ञान बांटते रहे। देखो छात्रों, लोगों के कष्ट दूर करने के लिए इन्होंने ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, लेकिन ज्ञान बांटते समय केवल धर्म का ही प्रचार करना चाहा। धर्म का ज्ञान इन्होंने लोगों तक पहुंचाया। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ेंगे। गोरी को दिया दया का दान,
चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। देखो छात्रों कि मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद में भी छोड़ दिया गया था। मतलब हमारे भारतवासियों के दिल में दया ही दया काम करती है। केवल दया का दान हम भारतवासी लोगों को दिखलाते हैं। शत्रुओं पर भी दया दिखलाने का काम हमने किया। मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था, उसके पराजित होने के पश्चात भी उसे छोड़ दिया गया, दया दिखलाई गई उस पर। और साथ ही में भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन में भेजा। चीन में भेजकर भी उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार ही करने का कार्य किया। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि स्वर्ण भूमि को रत्न मिला था, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यहाँ पर सिंहल का मतलब है स्वर्ण भूमि का मतलब है श्रीलंका, और सिंहल मतलब सिद्धांत, और शील मतलब पंचशील। तो देखो छात्र कि आपको पता है कि गौतम बुद्ध के पंचशील थे, और वो पंचशील थे अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि शील की सिंहल को भी सृष्टि, मतलब इन सिद्धांतों की, इन पंचशील की भी वहाँ के सृष्टि को वरदान में ज्ञान मिला था। गोरी को तो दया दिखला दी, चीन को भी हमारे धर्म की दृष्टि मिल गई, और श्रीलंका में भी, चीन और श्रीलंका, जावा, ऐसे धरती पर भी गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र और पुत्री को धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। अपने पंचशीलों का ज्ञान उन्होंने वहां पर भी किया। इस प्रकार इस पंक्तियों का भावार्थ आपको समझ गया होगा। अब हम अगली पंक्तियों की ओर बढ़ेंगे। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। देखो, हम कभी किसी का छीनते नहीं है। हम भारतवासियों की आदत नहीं है कि हम कभी किसी का छीन कर अपना ले। ना ही हमने कभी किसी की संपत्ति छीना, ना ही किसी का राज्य छीना हमने, और ना ही प्रयास किया कभी किसी का छीनने का। प्रकृति ने हमें प्रत्येक वस्तु प्रदान की है। ये सृष्टि हमें ढेर सारा बहाल करती है। इस प्रकृति का हमारे भारत पर वरदान है। बहुत कृपा हमारे पर इस प्रकृति की है। यहाँ की भूमि जो है वो सस्य श्यामला है। हमारे यहाँ पर हिमाच्छादित ढेर सारे पर्वत है, हरी भरी धरती है। यहाँ की नदियाँ सदा निरा है। यहाँ की घाटियाँ, वादियाँ, झरने, फूल, फल, यहाँ के जंगल भी सभी संसाधनों से भरपूर है। तो इसलिए प्रकृति की हमारे पर महान कृपा है। फिर हम क्यों किसी का छीनेंगे। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि रहा है और हम इसी देश के संतान हैं। हम कहीं से आए नहीं, क्योंकि ये हमारी भारत भूमि है। हम कहीं से आकर यहाँ बसे नहीं है। अगली पंक्तियाँ देखो। चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत के लोग चरित थे पुत। यह देखो छात्र, पुत मतलब पुत्र, भुजा मतलब हाथ, विपन्न मतलब, विपन्न का अर्थ होता है कि विपत्तिग्रस्त। तो भारत के लोग सदा से चरित्रवान थे। हमारी भुजाओं में बहुत शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही। साथ ही वीर तो थे, लेकिन नम्रता इनकी नसों में बसी हुई थी। इनकी नसों में नम्रता थी। नम्रता हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपने उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया।
कभी हमारे पास बहुत सारा है, इस पर हमने कभी घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बहुत गर्व है। और साथ ही यहाँ पर भारत में सभी लोग दीन दुखियों की सेवा करना अपना कर्म मानते हैं, और इसलिए दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते, क्योंकि हम कभी भी किसी को विपत्तिग्रस्त नहीं देख सकते। हमारे सामने आने वाला जो भी विपत्तिग्रस्त व्यक्ति है, उसकी विपत्ति दूर करने का कार्य हम करते। अगली पंक्तियां देखेंगे। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। देखो आप छात्रों, आपको पता है श्री राम प्रभु की जन्मभूमि भारत और सत्यवादी हरिश्चंद्र की जन्मभूमि है। तो आपको पता है कि किस प्रकार अपने वचन का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम ने सब कुछ त्याग कर वनवास का स्वीकार किया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपने वचन का और अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर वन वन घूमते रहे, यहाँ तक कि अपने पुत्र और पत्नी की भी चिंता उन्होंने नहीं की। तो ऐसे महान पुरुषों की धरती पर हमने जन्म लिया है, तो इसलिए हमारे संचय में था दान। हम जो करते हैं ना, हम जो भी संचय करते हैं, क्योंकि हमारी वृत्ति दान की है, हम दान देना जानते, इसलिए हम संचय करते। हम संग्रह करेंगे तो केवल दान देने के लिए, क्योंकि दानवीरता हमारे भारतीयों का गुण है। सदा से अतिथि को हमारे यहाँ पर देव माना गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो हम सुवचन लिखते, अतिथि देवो भव, और सचमुच अतिथि को ईश्वर के समान हम भारतीय मानते। अतिथि का आगमन हमारे लिए ईश्वर का आगमन होता है। भारत के लोग सत्य बोलना जानते, क्योंकि धर्म की राह पर चलते हैं और इसलिए सत्य का धर्म वो मानते हैं। मैंने उदाहरण आपको दिए। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की भूमि पर हमने जन्म लिया है, तो हम सत्य बोलना ही जानेंगे। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे हम, और इसलिए प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारा मूल्य रहा है और यही हमारा जीवन मूल्य रहेगा। अगली पंक्तियां देखेंगे। न वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हमारी नसों में आज भी वही रक्त दौड़ रहा है, वही खून हमारी धमनियों में आज भी दौड़ रहा है। हम उसी देश के वासी हैं जहाँ पर साहसी वीर पुरुषों ने जन्म लिया ना, उसी देश के हम वासी है। तो वैसा ही साहस हमारे भीतर आज भी दौड़ रहा है, और जैसे ज्ञानी पुरुष यहाँ होकर गए, वैसा ही उनका ज्ञान हमारे पास है, उनका ही ज्ञान हमारे पास है। तो देखो, आज भी हम जो ज्ञान हमारे महान पुरुष हमें देकर गए हैं, वैसा ही ज्ञान आज भी भारतीय पुरुष के पास है, और इसलिए भारत सबसे आगे है। ज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के ही पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है, हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतान है। आज भी दिव्य संतान हम उन आर्यों की माना गए हैं। पंक्तियां आपको समझ गई होगी। अगली पंक्तियां देखेंगे। जिए तो सदा इसी के लिए, वही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। यदि जिएंगे तो इसी भारत के लिए जिएंगे। हमारे भीतर हमारे भारत के लिए गौरव रहेगा, अभिमान रहेगा। हम उस भारत के वासी हैं जहाँ धर्म की गंगा बहती है,
जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है। और इसलिए हमें अभिमान रहेगा, हमारे भारत पर हमें हमेशा हर्ष रहेगा, हमारी संस्कृति पर हमेशा हमें अभिमान रहेगा कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। हम गर्व से कहेंगे कि भारत मेरा देश है, मेरा भारत महान, हम गर्व से कहेंगे। हमारा प्यारा भारत वर्ष है। इसलिए हम इस भारत पर यदि समय पड़े तो सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हाँ, भारत हमारी आन बान और शान है। हम हमारी भारत की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो छात्रों, कविता आपको समझ गई होंगी। इस प्रकार हमारी भारत की रक्षा का प्रण हमें करना है और भारत की स्वतंत्र भारत की रक्षा के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना है। धन्यवाद।